जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सूची आज भी आने की उम्मीद नहीं है। 25 सीटों पर जिच बताई जा रही है। कई सीटों पर तो पैसे लेने तक के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत आला कमान तक पहुंची है। एक ऑडियो भी चर्चा में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको फिलहाल दबा दिया गया है। और इन सब के बीच भाजपा अपने ही लोगों से डरी हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, बागियों का तांता लग जाएगा। इसलिए जानबूझकर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी की जा रही है, ताकि कम से कम बागी चुनाव मैदान में दिखाई दें। यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं, उनको निजी तौर पर फ़ोन पर सूचना दे दी गई है कि वे अपनी तैयारी कर लें। तो सवाल है कि क्या बीजेपी को अपने संगठन पर, अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने फैसलों पर अब इतना भी भरोसा नहीं रह गया है कि उसे इस तरह की तिकड़मों से काम चलाना पड़ रहा है। बाहरी लोगों को लाकर भरने का जो दांव भाजपा खेल रही थी, वह भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सीटों पर भाजपा के जो दावेदार थे, जो क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे थे, वे बगावत पर उतर आए हैं। और भले ही भाजपा सूची जारी करने में जितनी भी देर लगाए, हकीकत यह है कि आज जो लोग पर्चा खरीदेंगे, उससे यह बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि भाजपा में क्या होने वाला है। भाजपा फिलहाल आशंकित, सशंकित और डरी हुई दिखाई दे रही है। और अपने ही कार्यकर्ताओं पर अगर उसका भरोसा नहीं होगा, तो जनता उस पर क्यों भरोसा करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आजसू के बारे में कहा जा रहा है कि वह परिवारवाद के मुंह से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। आजसू को एनडीए में 10 सीटें दी गई हैं। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा था कि आजसू को 1-2 और सीट दी जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। टुंडी की सीट के बारे में सूचना है कि वहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ सकते हैं और सिल्ली की सीट पर वह अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो आजसू के परिवारवाद की कड़ी में एक और नाम जुड़ जाएगा। और पहले ही आजसू के 2 बड़े नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा चुके हैं और कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने हुसैनाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जैसे ही यह बात सामने आएगी कि सुदेश महतो खुद टुंडी से लड़ेंगे और उनकी पत्नी सिल्ली से लड़ेंगी, और यह बात अगर सच साबित होगी, तो आजसू में क्या होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बिल्कुल निश्चिंत है। बातें लगभग फाइनल हो गई हैं। कांग्रेस ने तो कह दिया है कि वह 21 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल मुतमईन है। पार्टी की तरफ से जितने भी सर्वे कराए गए हैं, वो सब के सब सरकार बनने की भविष्यवाणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इंडिया अलायंस से तो नहीं डरी है, लेकिन अपने ही नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने ही फैसलों से डरी हुई दिख रही है। उसके अपने ही नेता टिकट के लिए उसको नचा रहे हैं, अपनी शर्तें उस पर लाद रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत है, वहां दमदार प्रत्याशियों को छोड़कर दूसरे दलों से लाए गए प्रत्याशी खड़े किए जाने की बात हो रही है। पैसे देकर टिकट खरीदने की बात हो रही है। या ये कहा जा रहा है कि बड़े नेता चाहते हैं कि उनके जो चेले हैं, चमचे हैं, उनके जो करीबी हैं, उनको टिकट दिया जाए, उनके नाम चल रहे हैं। दोस्तों, चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो जनता अपने वोट से तय करती है। लेकिन टिकटों की घोषणा में जिस तरह से विलंब हो रहा है, भाजपा अपनी कमजोरी खुद जाहिर कर दे रही है। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा था कि चुनाव आयोग जैसे ही झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, उसके 48 घंटे के अंदर भाजपा अपनी सूची जारी कर देगी। लेकिन अब स्थिति यह है कि कहा जा रहा है कि भाजपा की सूची आज भी नहीं आएगी। 20 अक्टूबर को बीजेपी की सूची आ सकती है। कई सीटों पर अभी भी बहुत मंथन चल रहा है, माथापच्ची चल रही है। कहा जा रहा है कि 25 सीटें ऐसी है जहां पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। कहीं कार्यकर्ताओं का प्रेशर है, कहीं पैसे का प्रेशर बताया जा रहा है, कहीं बड़े नेताओं का प्रेशर है। हिमंता बिस्व शर्मा ने पिछले 3 महीने में जितनी भी तेजी दिखाई, जितनी बातें कहीं, जितना आत्मविश्वास दिखाया, दूसरे दलों में जितनी सेंध लगाई और जितने आक्रामक बयान दिए, अब सिर्फ लफाजी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि हिमंता बिस्व शर्मा कहते कुछ और हैं और धरातल पर होता कुछ और दिखाई देता है। तो अब देखना है कि चुनाव में जहां इंडिया अलायंस बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चिंत है और बिना किसी शोरोगुल के अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं भाजपा के अंदर खदबदाहट है, उबाल है, आशंका है, असंतोष है, विरोध है और यह उसकी चुनावी संभावनाओं के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।